हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 30 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और रिवीजन की स्लाइड आज मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि काफी ज्यादा गैप हो गया। देखिए 27 को आपकी क्लास हुई थी, 28 को नहीं हो पाई, और फिर उसके बाद 29 को रिवीजन क्लास रखी थी मैंने, है ना, इसलिए ये स्किप कर दिया है अभी। तो वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म विभूषण से इस बार टोटल 6 लोगों को सम्मानित किया जाना है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इतना तो आप लोगों को मालूम है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत रत्न है। इसके बाद है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसे आप पद्मश्री के नाम से जानते हैं। 2019 के बाद ना भारत रत्न तो नहीं दिया गया है। इसके बाद विभूषण पद्म विभूषण से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। जिन 6 लोगों को मिला है, इनमें से है, एक तो है बाल कृष्ण दोषी, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, श्री एस एम कृष्णा, दिलीप महालानबिस, श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह। मरणोपरांत इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके क्षेत्र भी लिखे हुए हैं, साथ ही राज्य भी लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना जाए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा और जो तबला वादक है जाकिर हुसैन, इनके समेत 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए, जाकिर हुसैन वाला आप लोगों को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके काफी बार पूछा गया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है। कला से तो है, लेकिन तबला वादक है, संतूर वादक है, ये सभी पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखेंगे, जाकिर हुसैन तबला वादक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने और जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने मिलकर के भारत की पहली इनकोवेक वैक्सीन लॉन्च की है, मतलब कि पहली नेजल कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है इनकोवेक। और किसके द्वारा निर्मित है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। हैदराबाद में स्थित ये कंपनी है। जो आप कोविशील्ड वैक्सीन आप पढ़ते हैं ना, कोविशील्ड भी भारत बायोटेक ने बनाई है, जबकि कोवैक्सीन, माफ कीजिए उल्टा कह दिया मैंने, कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, इसके द्वारा बनाई गई है। जबकि कोवैक्सीन है जो, ये भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद स्थित है, इसके द्वारा बनाई गई है। इसकी कीमतें हॉस्पिटल में 800 प्लस टैक्स है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों ने इसकी कीमत 325 रुपए तय की है। ये दुनिया की पहली एंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे 2 प्राइमरी डोज के साथ इसे अनुमोदन है प्राप्त हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा, ये को अलग होगा और ओडिशा अलग होगा, इसे डेंजर साइट, ओडिशा है जो एक डेंजर साइट है, इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। देखिए धरोहर लिखा है, कुछ चीजें मुझे यहाँ मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कर दूंगी। तो देखो, ये जो शहर है एक तरह का ओडेसा, ये कहाँ का है? यूक्रेन का है। और अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था ना, तब इस बीच ये क्षेत्र है, ये चर्चे में था क्योंकि खतरे में भी रहा था। इसकी एक इमेज, हाँ, ये मैंने सेट करी है। इसकी लोकेशन आप देखोगे तो ब्लैक सी के पास में ये स्थित है। तो इसे, ये एक बंदरगाह शहर है। इसे संरक्षित करने के लिए अब यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजोलिस के प्रमुख हो जाएंगे। काफी दिन हो गए हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम लोगों ने स्ट्रेट यानी कि जल संधि याद नहीं रखी है। जल संधि क्या होती है? जहां दो थल भाग अलग हो लेकिन दो जल भाग मिले। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले दे देती हूँ, ये इंडिया का नक्शा है, ये बांग्लादेश का नक्शा है, सॉरी श्रीलंका का नक्शा है। तो यहाँ इंडिया अलग हो रहा है, यहाँ श्रीलंका अलग हो रहा है, यानी कि दो थल भाग अलग हुए, लेकिन यहाँ कोई जल भाग मिल रहा है। कौन सा जल भाग? यहाँ बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है, आपको मालूम है, और यहाँ इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, मतलब ये मिला और दो थल भाग अलग हुए, तब यहाँ एक स्ट्रेट का निर्माण होता है, जिसे आप पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब वैसे ही 2-3 स्ट्रेट इजिली आप याद रख सकते हैं। इस क्षेत्र में देखोगे तो ये अजोब सागर है। सागर देखिए सैकड़ों है, महासागर केवल 5 है, सागर तो बहुत सारे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाएंगे। ये अजोब सागर है
और ये ब्लैक सागर है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ अजोब सागर और ब्लैक सागर का पानी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ये इन दोनों का पानी मिला और ये रसिया वाला क्षेत्र और ये क्रीमिया, ये क्षेत्र अलग हुए, तब यहाँ भी एक स्ट्रेट का निर्माण होता है। शायद आप लोगों को उस स्ट्रेट का नाम याद होगा। स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि भी आप कह सकते हैं। फिर आपने क्या देखा, ये ब्लैक सी का पानी और ये कौन सा सागर है, मरमरा सागर। तो ब्लैक सी का पानी और मरमरा सी, इनका मिला और कौन से दो थल भाग अलग हुए, एशिया और यूरोप का, मतलब ये यूरोप वाला क्षेत्र, ये एशिया वाला क्षेत्र। तब यहाँ भी एक स्ट्रेट का निर्माण होगा। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बॉस्पोरस स्ट्रेट। लोकेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हो जाएगा बॉस्पोरस स्ट्रेट। अब क्या देख पा रहे हो, यहाँ मरमरा सी है और मरमरा सी के नीचे जो ग्रीस वाला क्षेत्र है ये एजियन सी है। तो एजियन सी और मरमरा सी का पानी मिला, तब यहाँ भी एक स्ट्रेट का निर्माण होता है। डार्डनेस डार्डनेस स्ट्रेट करके इसका नाम हो जाएगा है। तो यहाँ से 3 स्ट्रेट याद हो गई हैं और कितने सागर, अजोब, ब्लैक, मरमरा, एजियन। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया है। भारत के टोटल 40 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 40वां है गुजरात का धौलावीरा। पीसा की जो झुकी हुई मीनार आप पढ़ते हैं ना, ये इटली की है, शामिल है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। इंग्लैंड का जो लिवरपूल है, ये भी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल था, लेकिन इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ये नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर किसे चुना गया है। तो सूर्य कुमार यादव ये आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2022 के लिए। हालांकि विराट कोहली ना अक्टूबर के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। आईसीसी के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी है, इसमें विजेता विराट कोहली थे। अब आईसीसी के द्वारा पूरे साल के लिए कौन कौन विनर रहे, किस किस कैटेगरी में रखे हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम थे पाकिस्तान से। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर थी इंग्लैंड से। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर। पुरुष टी20 में सूर्य कुमार यादव बता दिया। और महिला टी20 में ताहलिया मैग्रा, जो कि कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका से। और रेणुका सिंह भारत से महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और ग्रेग बार्कले ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। दुबई में हेडक्वार्टर और ग्रेग बार्कले अध्यक्ष। ठीक है, और आईसीसी के द्वारा जो मेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, ये कौन होस्ट कर रहा है, ये इंडिया ही होस्ट कर रहा है इस बार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये उत्तराखंड में स्थापित की जानी है। तो इस सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री है जो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। मतलब इसका निर्माण इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। 4.5 लाख वर्ग फुट या 10 एकड़ के क्षेत्र में ये फैली है। 500 मेगावाट प्रति वर्ष की सौर उत्पादन क्षमता वाला ये एक तरह का प्लांट होगा, जो कि कहाँ स्थापित किया जाना है, उत्तराखंड में। और बाद में इसे 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी। जितने ताल वाले लेक हैं, नैनीताल, खुरपाताल, राक्षस ताल, ये सभी उत्तराखंड में हो जाएगा। रूपकुंड झील, जिसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड में ही स्थित हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राजा जी गंगोत्री, नंदा देवी, ये सभी यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल गुजरात के भावनगर में। मध्य प्रदेश में खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ, तो खंडवा में नर्मदा नदी पर। आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी तो एक फैक्ट्री जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हुआ है, वो चर्चे में रही थी फैक्ट्री, किसी को नाम याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है। संस्कृति मंत्रालय ने स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के
लिए निजी क्षेत्र को सौंपने जा रही है। तो टोटल 1000 स्मारकों को संरक्षित करने के लिए, इनकी देखभाल के लिए ये सौंपने जा रही है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कितने स्मारक सौंपेगी। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि ये जो स्मारक मित्र योजना थी, जिसमें कि धरोहरों का या कुछ ऐसे मंदिरों का रख-रखाव या संरक्षण ज़रूरी है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के, माफ़ कीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय के तहत आता था पहले। तो अभी पर्यटन मंत्रालय ने किसे ट्रांसफ़र कर दिया है? संस्कृति मंत्रालय को। तो यही आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है? कि संस्कृति मंत्रालय के अब हाथ में आ गया है ये स्मारक मित्र योजना। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? तो डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत अभी हाल ही में, अच्छा ऑप्शन ही मैंने नहीं लिखा, माफ कीजिएगा। चलिए, भारत की जगह मैं लिख दूंगी यहाँ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो डेबी हॉकले थी ना, यहाँ की एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रही थी, जो जिन्होंने 1979 से लेकर के 2000 तक लगी लगभग 21 साल इनका करियर रहा। न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। इन्हीं के नाम पर अब ये अवार्ड दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, और यहाँ के अभी हाल ही में 41वें क्रम के जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये हो जाएंगे क्रिस हिपकिंस। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का जो था ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता था, ये न्यूजीलैंड में ही आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुए, जिसमें कि विजेता कौन था? इंग्लैंड था। श्रीलंका, इसने पुरुषों का एशिया कप जीता, जबकि महिलाओं का एशिया कप तो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल यो। हांगकांग से हैं ये, और इन्होंने अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन पाया है ऑस्कर में। ऑस्कर जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है पूरी दुनिया में। दीपिका पादुकोण ना टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें 100, यानी कि टाइम मैगजीन 100 इम्पैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया। प्रियंका चोपड़ा की एक बुक है अनफिनिश्ड, यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी पिछले साल। हरनाज सिंधु, ये पिछले साल की मिस यूनिवर्स थी, भारत से थी। अब आपको बताना है कि 2023 के लिए मिस यूनिवर्स कौन बनी है? अमेरिका की है। 4-5 दिन तो नहीं, लगभग 10 दिन हो गया मुझे बताए हुए। अगला प्रश्न है, नेवर गिव एन इंच, गिव नहीं, गिव है, सॉरी, नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, ये जो किताब है लिखी गई है माइक पोम्पियो के द्वारा। माइक पोम्पियो भारत का दौरा कर चुके हैं जब 2+2 वार्ता चल रही थी भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये फॉर्मर यूएस, मतलब यहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इन्हीं की किताब है नेवर गिव एन इंच। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी जो किताब है, इनका नाम है प्रॉमिस्ड लैंड। मेघन मर्केल, ये जो वहाँ के प्रिंस थे यूके के, हालांकि उन्होंने राजघराना छोड़ दिया था, तो इन्हीं की वाइफ है मेघन मर्केल। इनकी भी एक किताब आई थी द बेंच करके। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस फिनोमेनल वुमन, ये एक किताब है, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो नासा ने अभी हाल ही में ड्राको मिशन की घोषणा कर दी है। ड्राको यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर ईगल सिसलूनर ऑपरेशंस, ये है ड्राको की फुल फॉर्म। ये परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया हुआ मिशन है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की प्राइवेट नहीं, अमेरिका की सरकारी स्पेस कंपनी है। 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में ही है। इसका जो मोटो है, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। वैसे इसने कुछ समय पहले ही डार्ट मिशन की घोषणा की थी। डार्ट मिशन इसका चर्चे में था, हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है डार्ट मिशन के बारे में। और ये हो गया आर्टेमिस। आर्टेमिस यहाँ का चंद्र मिशन है। अपोलो, अपोलो भी नासा से आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, डार्ट की क्या तो फुल फॉर्म थी, शायद मुझे याद नहीं आ रही है। डेमोन्स्ट्रेट, हाँ, डाटा से था, एस्ट्रॉयड। देखिए, डेटा, एस्टोरॉयड, रीडायरेक्शन और टेस्ट, ये डार्ट की फुल फॉर्म थी।
अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा सूर्य और सौर का प्रभामंडल के निरीक्षण के लिए जो आदित्य L1 मिशन है, किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2023 में इसरो इसे लॉन्च करने जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है सन अर्थ लैग्रेनाइन पॉइंट, इसे ही L1 कहते हैं शॉर्ट में। इसकी कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ये मिशन सूर्य के नजदीकी से इसका निरीक्षण कर सकेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र में भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकेगा। लॉन्च कर रहा है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 में स्थापना हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 2025 और 30 तो आपको याद हो ही गया होगा कि टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत का 25 है, मलेरिया मुक्ति का 30 है। हालांकि जो मंगल मिशन है भारत अगले वर्ष तक 2024 तक भेजेगा। मैंने आप लोगों से पिछले बार जब ये रिवीजन क्लास थी आपकी, उसमें मैंने पूछा था सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ होगा? पुणे राइट आंसर था। आज का सवाल है, ऑस्कर अभी जो होगा 95th क्रम का है, इसमें डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें आप लोग, कल्याणी मैम ऑफिशियल, और बाद में कॉपीराइट का साइन ये है। टेलीग्राम में मेरी आईडी डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।